द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से लेके छोटे कार्यकर्ताओं तक सब ने पूरी जान लगा दी किसी तरह से सरकार बचा सकें। लेकिन क्या हुआ हाल वो आप सब जानते हैं, सबके सामने है कि बीजेपी की हार की और उनके जो पूरे ख्वाब थे उस पर पानी फेरने की पोल जो खोली वो एग्जिट पोल्स ने खोल के रख दी। कल रात में जब एग्जिट पोल्स आए तो उसके बाद बीजेपी के नेताओं की जो बची कुची उम्मीदें थी वो भी खत्म हो गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका आप जानते हैं क्या लगा है, जो सीधे लोकसभा पे असर डालने वाला है, जिसने बीजेपी की नींद उड़ा के रखी है कि लिंगायत कम्युनिटी का वोट बीजेपी से छिटक गया है, पूरी तरह से बीजेपी से दूर होता हुआ दिखा है। ये हम नहीं कह रहा है, एग्जिट पोल्स में जो इंडिया टुडे का एग्जिट पोल है आज तक ने जिसको चलाया है, अंजना ओम कश्यप खुद बोल रही थी अपने वीडियो में कि लिंगायत वोट पर खासा असर पड़ा है। ये कांग्रेस को जो महाराष्ट्र कर्नाटक क्षेत्र में बढ़त मिली है, इसके करीब जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा लिंगायत कम्युनिटी के वोटर्स हैं। लिंगायत कम्युनिटी का खासा असर वहाँ पर कहा जाता है, क्योंकि जगदीश शेट्टार साहब हों या सावड़ी साहब हों, ये तमाम लोग इसी क्षेत्र से आते हैं। और इस क्षेत्र में जो बीजेपी को झटका पड़ा है उसका जिक्र कल रात को अंजना ओम कश्यप जी ने इस पूरे के पूरे अपने आज तक के शो में किया, जिसमें उन्होंने साफ बताया कि इस क्षेत्र में टोटल जो सीटें हैं वो 50 हैं। ये जो महाराष्ट्र कर्नाटक का क्षेत्र है, वैसे ही पहले ही बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई थी, क्योंकि भाजपा ने जो महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से किया, जिस तरह से उन्होंने एक पूरा प्रस्ताव पारित कर दिया कि कर्नाटक में जो मराठी स्पीकिंग गांव हैं उनको हम महाराष्ट्र का हिस्सा मानते हैं, उसको लेकर वैसे ही जंग छिड़ी हुई थी और दो फाड़ों में बीजेपी बटी हुई थी। लेकिन लिंगायत कम्युनिटी के बड़े बड़े नेताओं का एक्स सीएम, फॉर्मर डिप्यूटी सीएम, इन सब का जाना, चाहे वो सावड़ी साहब हो चाहे जगदीश शेट्टार हो, ये बीजेपी को एक बड़ा झटका दे गया। और सोचिए आप, 50 सीट्स हैं, उसमें से जो बीजेपी पिछली बार बहुत अच्छे मार्जिन में 40 के आसपास सीटें ले गई थी, वो इस बार 21 पर आके सिमट रही है। एग्जिट पोल्स कह रहे हैं इंडिया टुडे के कि 21 सीटें बीजेपी की 50 सीट्स में से आएंगी। वहीं कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में लिंगायत बाहुल इलाके में 28 सीटों के पास जाके अपना जो आंकड़ा है वो दर्ज कराएगी। अब ऐसी स्थिति के अंदर बीजेपी के लिए मुसीबत ये है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस था बीजेपी का जो पूरी तरह से हिल गया है। लिंगायत कम्युनिटी का ऐसा हिलना बीजेपी से लोकसभा में साफ तौर के ऊपर असर डालेगा। 21 सीटों पर सीमित हो जाना बीजेपी का, जहां उसके पास इससे दुगनी सीटें पिछली बार थीं, इस क्षेत्र में जहां 50 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी का बढ़त हासिल करके 28 सीटों पे आना। और जेडीएस का खैर ये क्षेत्र नहीं है, लेकिन यहां पर जेडीएस का खाता बड़ी मुश्किल से खुलता हुआ दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कांग्रेस पार्टी एक तरफा जाती हुई दिख रही है। और महाराष्ट्र कर्नाटक, जैसे ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी डाली थी आज तक ने, महाराष्ट्र कर्नाटक में कांग्रेस को बढ़त, एग्जिट पोल कांग्रेस को 28, बीजेपी को 21, जेडीएस को 1 सीट मिलने का ये एग्जिट पोल का अनुमान है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बीजेपी के लिए कल बहुत ही घातक साबित हुई। और घातक इतनी साबित हुई क्योंकि लिंगायत कम्युनिटी को मनाने के लिए बीजेपी ने क्या नहीं किया। बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण जो 4% था वो वोकल लिग्गा और लिंगायत कम्युनिटी के 2% छीन कर दे दिया और मुस्लिम समुदाय से छीन लिया। इनको लगा था कि शायद इससे लिंगायत कम्युनिटी खुश होगी। तो लिंगायत हो, वोकल लिग्गा हो, तमाम जो कास्ट इक्वेशंस बैठती हैं वो सब अच्छे से जानते हैं कि क्या चीज़ें चुनावों से पहले की जा रही हैं और किसका चुनावी फायदा लेने का पूरा इरादा है। तो ये सब कुछ आपके सामने है आज, जो लगभग आपने अच्छे से देख लिया। जो एग्जिट पोल्स नींद उड़ा के रखी है वो बहुत ही बड़ा चिंता का विषय बीजेपी के लिए बना ही बना है, लेकिन गोदी मीडिया के लिए भी बना है। सुधीर चौधरी साहब मजबूर हो गए ये एग्जिट पोल दिखाने पे। कल सुधीर चौधरी साहब ने एग्जिट पोल दिखाया, ये आज तक का एग्जिट पोल है। आज तक ने लिखा कर्नाटक के एग्जिट पोल में किस मुद्दे पर किस पार्टी को कितने वोट मिले। ये ब्लैक एंड वाइट आज तक पे जो चलाते हैं अपना शो, उसका अंश भाग है। नीचे लिखा हुआ है पट्टी के ऊपर कि 224 सीट्स हैं और लगभग 42.5% वोट कांग्रेस को मिलता दिख रहा है और बीजेपी 34.5% में सिमट रही है। अब ऐसी स्थिति के अंदर ये बीजेपी की हार दिखा रहे हैं। आप सोचिए कितना मुश्किल होगा इनके लिए, और सीट्स कितनी दिखानी पड़ रही हैं इनको, वो बड़ी मज़ेदार चीज़ है। सुधीर चौधरी जी के शो ब्लैक एंड वाइट में नीचे आप देख सकते हैं इस पट्टी में 224 सीटों का अनुमान है। कांग्रेस को सर्वाधिक 140 सीटों तक पहुंचने का अनुमान है इनके एग्जिट पोल का, जो सुधीर चौधरी जी को मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। और बीजेपी को न्यूनतम 62 सीटों पर लाके दिखाना पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हाल हो चुका है और क्या हाल होने वाला है। और कर्नाटक के बारे में लोगों ने ये भी कहा कि ये टर्निंग पॉइंट सा दिखता है कि ये आगे के राज्य भी तय करेगा,
परसेप्शन बिल्डिंग का काम करेगा, क्योंकि इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पट्टी में चुनाव है, हिंदी पट्टी। कर्नाटक का चुनाव से फ्री होंगे और उसके बाद तमाम राजनीतिक दल सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत जिसको हिंदी पट्टी कहते हैं, काउ बेल्ट कहते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन 3 राज्यों में चुनावी मैदान में उतरेंगी। और परसेप्शन कर्नाटक का जो बिगड़ेगा बीजेपी के खिलाफ, जो एग्जिट पोल से दिख रहा है, वो बीजेपी के लिए मुसीबत तो खड़ी करेगा ही करेगा, लेकिन लोकसभा उसके बाद आनी है। तो ये पिछली बार तीनों राज्य बीजेपी के हाथ से निकल गए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। अब ऐसी ही स्थिति यहाँ फिर से बन रही है, जो वाकई में बीजेपी के लिए एक मुश्किल घड़ी साबित होती दिख रही है। और पोस्टर्स के ऊपर, एग्जिट पोल्स के ऊपर मोदी जी की तस्वीरें हट चुकी हैं। ये इंडिया टुडे का राजीव सरदेसाई एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, जिसमें बेचारे नड्डा जी को सामने रख दिया गया है। तो आप स्थिति समझ सकते हैं कि बीजेपी का वाकई में हाल बड़ा ख़राब हो गया। अब ऐसी स्थिति के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें, ये तो एग्जिट पोल बताया जा रहा है जो आज तक दिखा रहा है, एबीपी सी वोटर दिखा रहा है, लेकिन एक सीट दिल्ली ट्रैकर का दावा है कि उनके ओपिनियन पोल इज एग्जिट पोल। टोटल सीट 224, बीजेपी को सिर्फ 37 से 56 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस पार्टी 130 से 157 सीटों पे आएगी और जेडीएस बीजेपी को टक्कर देती दिखेगी 22 से 34 सीटों के अंदर। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इसके हिसाब से बीजेपी का क्या हो गया। अब मैं आखिरी में आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, कंपाइल किया है कुछ साथियों ने ट्विटर पे, प्रशांत आनंद है, उन्होंने डाला है सारे एग्जिट पोल्स का एक जगह पे जिस्ट। आप देख लीजिए और फिर समझ लीजिए। प्रशांत लिखते हैं, दोस्तों कर्नाटक से विचलित करने वाली तस्वीरें आ रही हैं बीजेपी के लिए। आप देखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों आपने देख लिया किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी होती दिख रही है, और वो सारी की सारी चीज़ें बीजेपी को अब विचलित इसलिए भी कर रही हैं क्योंकि आगे आने वाले राज्यों पर सीधा असर इन चुनावी परिणामों का पड़ना है। और दूसरा बड़ा झटका यह है कि दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बीजेपी अब दक्षिण भारत में कहीं नहीं दिखेगी अगर ये एग्जिट पोल्स रियल और एक्चुअल पोल्स पर आके, रिजल्ट्स पे आके होके। तो आप सोच सकते हैं कहाँ क्या पोजीशन होगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, सोशल मीडिया के ऊपर दूसरी चीज़ें होंगी आपके पास, उन पर शेयर कीजिएगा। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।